नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम शेयर मार्केट में आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस में रहकर मार्केट को राइड करेंगे और हम शेयर मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर बनने की कोशिश करेंगे। तो क्या होते हैं वो बेस्ट ट्रेडर्स, क्या क्या उनके खासियत होता है, चलिए जानते हैं क्लास में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आज जानते हैं कि शेयर मार्केट में क्या खास होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहला चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी फील्ड में आप जो भी फील्ड को चुनते हैं वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं, जिस भी फील्ड को चुनते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों जो भी फील्ड होता है उसमें आपका सबसे पहला चीज़ होता है कि समय मांगता है। दूसरा होता है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तीसरा जो होता है कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। चौथा होता है जो इम्पोर्टेंट है, जो डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, तभी आप किसी भी फील्ड पर आगे बढ़ सकते हैं और आपको जो चाहिए अचीव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्लास में क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ पर मेहनत यानी कि फाइनेंस मेहनत करना पड़ता है। कोई भी फील्ड है ना, बिना मेहनत का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसमें अब सबसे पहला चीज़ है मेहनत करना पड़ता है। इसमें क्या कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है और पेशेंस है जो हमें रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने काम शुरू किया और कल ही हमें सक्सेस मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में आपको कोई भी चीज़ जो है एक पेशेंस के टाइप में रखना पड़ेगा। जैसे कि आप जब कॉलेज में होंगे तो उसमें भी 2 साल आप पेशेंस रखे थे ना, जब उसमें आप 2 साल देने के लिए तैयार है तो शेयर मार्केट में तो आपको ज़िंदगी भर देना पड़ेगा। शेयर मार्केट जो होता है ज़िंदगी भर इसमें टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि इसमें तो आप ये जो मैं थ्योरी क्लास है इसमें सब कुछ आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, पर इसमें जो मेन टॉपिक होता है वो होता है कि आपका साइकोलॉजी इम्प्रूव करना। और साइकोलॉजी इम्प्रूव तभी होगा जब आप डेली चार्ट्स को देखेंगे, डेली आप सीखेंगे, डेली हर एक चीज़ गलती और क्या सही होता है सब एक एक चीज़ आप नोटबुक पर लिखेंगे, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि आप कितना गलती किए हैं, किस वजह से गलती हुआ है, किस वजह से लॉस हुआ है। एक एक चीज़ जब लिखना शुरू करेंगे ना मेरे भाई, तो आपका जो डिसिप्लिन है वो इम्प्रूव होगा, साइकोलॉजी इम्प्रूव होगा, आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ पर था, कहाँ पर नहीं करना था। इसी तरह करके धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। पहला क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। ऐसा नहीं कि आज आपने लॉस हो गया आपका और आप फिर अपसेट होकर छोड़ दिए, नहीं। अगर आपको सीखना है तो फिर लॉस से क्यों डरना है, आपको लॉस से डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डरना नहीं है, क्योंकि जब तक आप सीख रहे हैं तब तक तो थोड़े बहुत चोट लगेंगे नहीं। यदि आप रनिंग करना शुरू कर दिए हैं तो फिर गिरने से क्यों डरते हैं, गिरेंगे, चोट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर उठ के आप रनिंग कीजिए। सेम उसी टाइप में ऐसा होता है, सेम उसी तरह इस मार्केट में भी होता है। इसमें आप पूरा जख्मी होंगे, पूरे चोट लग जाएंगे। चोट का मतलब ऐसा नहीं कि ब्लड उलट सब आएगा, नहीं, ये अंदर ही अंदर तोड़ेगा आपको। पहले पैसा जब जाएगा ना तो फिर बहुत दुख होता है, पर आप जब सीख जाएंगे तो फिर आपको बड़ा मज़ा भी आएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि मार्केट किस ट्रेंड में है। समझ में आया कि अपने आप से पूछना है। जैसे चार्ट खुलता है सबसे पहले देखना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। नंबर 1, अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट पर बाय करना है। जी हाँ, अप ट्रेंड में जैसे मार्केट आएगा तो हम कहाँ पर बाय करेंगे, सपोर्ट में करते हैं, सबको पता है। किन्हीं को नहीं पता, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके स्टॉक मार्केट में एक एक वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। और जो लोग न्यू देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट करें दोस्तों। नंबर 2 क्या है, डाउन ट्रेंड में हो तो हम रेजिस्टेंस पर बाय करेंगे, खरीदना है, इतनी बात समझ में आई। तीसरा क्या है, साइडवेज में हो तो एरिया देखकर ट्रेड कर सकते हैं अपने रिस्क पर, ठीक है। लेकिन जब साइडवेज हो तो ना ही ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा न्यू ट्रेडर्स के लिए। जो लोग प्रो ट्रेडर्स हैं तो कहीं भी पैसा निकाल सकते, कहीं भी बना सकते, क्योंकि उन्होंने मार्केट को अपना कीमती वक्त दिया है, बहुत साल से वो बैठे हुए हैं।
एक एक चीज़ उनको समझ में आता है। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में जब आप इस चीज़ को लागू करते हैं अपनी ज़िंदगी में, जब आपको समझ में आ गया कि आपको सीखना ही है, तो फ्यूचर में आपको भी ऐसे ही ट्रेड मिल सकते हैं और आप भी ऐसे ही पैसा बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रेंज में मार्केट होगा तो सिर्फ रेंज को ट्रेड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। तीसरा क्या है? दूसरा, खुद से पूछो कि एरिया ऑफ वैल्यू कहाँ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। वह कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। वह कोई ट्रेंड लाइन हो सकता है, वह कोई EMA हो सकता है, और EMA का फुल फॉर्म देख सकते हैं आप लोग, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA को कहते हैं। फिबोनाची लेवल हो सकता है। जी हाँ, फिबोनाची हम आगे पढ़ने वाले हैं, टर्ने की बात नहीं की, क्या चीज़ें, बहुत मज़ा आने वाला है। तीसरा, खुद से पूछना है कि एंट्री ट्रिगर क्या है। क्या कोई प्राइस रिजेक्शन हुआ, क्या कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ, क्या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, कोई इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ा क्या। ये सब अपने आप को पूछना है। जब आप स्क्रीन पे बैठ जाएंगे ना, जब आपको समझ में आ गया कि मार्केट में हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, अगर ट्रेड ले रहे हैं तो क्या उसने मार्केट में ब्रेकआउट हुआ था या ब्रेकडाउन हुआ था। आपको एक एक चीज़ याद रखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। जब भी एंट्री के बाद ट्रेड गलत हुआ तो हम एग्जिट कहाँ करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कई बार होता है कि हमें अपने फेवर में आने के बाद भी मार्केट अपनी दिशा की ओर चला जाता है। मतलब जिधर हमें लगता था कि इस साइड आएगी, लेकिन वो क्या होता है, कई बार ट्रेड गलत होता है। तो हम लोग ट्रेड को एग्जिट कहाँ पर करें, क्योंकि जब हम जान रहे हैं कि मार्केट अब मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है तो हमें तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ कि 100% होता है क्या शेयर मार्केट में, कुछ भी नहीं होता 100%, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी का खेल है, ठीक है। नंबर 1 क्या है, जहाँ आपका सेटअप इनवाइट हो जाए वहाँ से 1 ATR ऊपर या नीचे एग्जिट और स्टॉप लॉस होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। 5वां क्या है, जब आप सही हैं तो एग्जिट कहाँ पर करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारा फेवर में जा रहा है मार्केट, पर हमें अब एग्जिट करना है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, जिससे हमें लॉस हो सकती है, तो हमें एग्जिट तो करना पड़ेगा ना। तो अपने आप से पूछो कि स्विंग ट्रेड ले रहे हैं या एक ट्रेंड को राइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि अपने आप से पहले पूछना पड़ेगा कि आप पहले स्विंग ट्रेड ले रहे हैं या फिर एक ट्रेंड को राइड कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। नंबर 2, यदि स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर निकल जाएं। बिल्कुल सही है। नंबर 3, यदि ट्रेंड को राइड कर रहे हैं तो आप SL को ट्रायल कर लें, ठीक है। नंबर 4, या फिर खुद से पूछो कि बायर और सेलर कहाँ आ सकते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको समझना पड़ेगा कि बायर और सेलर कहाँ आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं ना, 2 तरह से होते हैं। पहला बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर की जब ताकत ज़्यादा होती है तो मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाती है, ठीक है। जैसे सेलर की ताकत ज़्यादा होती है बायर से तो मार्केट को कितना डाउन ट्रेंड में ले आती है। और जब दोनों आपस में मतलब 60 और 50% पे जब लड़ाई करते हैं तो मार्केट क्या होता है, साइडवेज रहता है ऐसे ऐसे। और इसमें ही से कोई अगर मार्केट को बायर जो है, जो बहुत मजबूत होता है, बहुत ताकत होता है, तो मार्केट को ब्रेकआउट करके ऊपर ले जाता है। और इसी में अगर मार्केट में जब सेलर का ताकत बढ़ता है, जब सेलर मजबूत होते हैं, तो मार्केट को नीचे करके ब्रेक डाउन ले जाते हैं। तो इन 2 पर अभी हम लोग सबसे पहले ट्रेड करने की सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी आप सीखे नहीं हैं और बिना सीखे हुए मार्केट में कूदना मतलब ऐसा है कि सारा पैसा लेकर डूबना है। तो जब तक आप सीख रहे हैं तो पहला, अभी स्टार्टिंग में हमने कुछ दिन पहले क्लास किया था कि जब भी सबसे पहले हम अपना जो एक सेटअप बनाएंगे जिसमें हम जो बुल स्टॉक्स होंगे उसको सिलेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि हम सीख रहे थे मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे। यानी कि अभी हमको सिंपल भाषा में समझें तो मार्केट में अभी हम जो है सीखना है कि मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा तो ही ट्रेड लेंगे। ब्रेक डाउन की साइड अभी देखना है क्या, नहीं अभी नहीं देखना, बस ब्रेकआउट वाला को हम ट्रेड करेंगे। और याद रखें दोस्तों कि जब भी ट्रेड करें तो आप स्टॉक में
इंट्राडे ट्रेडिंग करें। अभी ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो बताया हूँ कि ऑप्शन में जाने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कितना ज़्यादा पैसा आप ख़त्म कर सकते हैं। जबकि स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा आपका बचा रहेगा और आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक चीज़ कहा जाता है कि जो लोग मार्केट में सुबह आते हैं, जो लोग मार्केट में सुबह पैसा लेकर आते हैं, वो शाम को ज्ञान लेकर जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। दूसरा ये कहा जाता है कि जो लोग मार्केट में ज्ञान लेकर आते हैं वो रात को, यानी कि जब मार्केट से जब बाहर घर जाएंगे तो वो पैसा लेकर जाते हैं। इसलिए ज्ञान सबसे बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आप मार्केट को पैसा देते रहेंगे, जैसे ही ज्ञान आएगा तो आप शाम को हमेशा पैसा लेकर जाएंगे। ज्ञान के मकसद से, ज्ञान के चलते आप पैसा लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतनी वीडियो समझ में आई होगी। जिनके कोई नए लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें और बहुत सारे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।